Q.1 किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उत्तर उपगुप्त। Q.2 बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर हरियाणा में। Q.3 कौन सा मुगल शासक शाहिदारवेश एवं जिंदापीर के नाम से जाना जाता था? उत्तर औरंगजेब। तो दोस्तों हम लोग सार संग्रह पे एक नज़र डाल रहे हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? इसका उत्तर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक शासक थे जिन्होंने हुनों को लड़ाई में पराजित किए थे। अगला प्रश्न है किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? इसका उत्तर होगा एलिफेंटा की गुफा। अगला प्रश्न आता है कि किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा फारसी भाषा में जफरनामा लिखा गया। अगला प्रश्न है मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा धम्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न आता है गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का देवराज या देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? इसका उत्तर होगा कृष्णा प्रथम। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून में, जो कि म्यांमार में स्थित है। रंगून में भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ सार संग्रह हैं जो कि हमने प्रतियोगिता दर्पण से निकाला है। तो अगला प्रश्न आ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जो कि दक्षिण अफ्रीका में जब वो रह रहे थे उसी समय हुआ था। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण नाइटहुड भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है बी.डी. सावरकर जी ने। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका उत्तर होगा आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? इसका उत्तर है सन्यासी विद्रोह पर। किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के काल में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? इसका उत्तर है राजेंद्र प्रसाद जी को। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 में 5 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? इसका उत्तर होगा वर्ष 1929 ईस्वी को।